हेलो एवरीवन, मैं हूं एस के सिंह और अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर रखे हैं और आज हम करेंगे न्यू एडिशन से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में देखिए कैश बुक वगैरह जो है बनाना है और जनरल एंट्री करने हैं, इसमें बैलेंस शीट भी बनाना है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप अपनी किताब में देखिए। क्वेश्चन है नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख डिवाइडेड इंटू 3000 शेयर ऑफ रुपीज 100 each which were offered to the public. Amount payable as rupees 30 per share on application, rupees 40 per share on allotment, rupees 30 per share on first and final call. These shares were fully subscribed and all money was duly received. Prepare journal and cash, और यहाँ पर हमें साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाने हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कैश बुक। तो कैश बुक हम कैसे बनाते हैं, तो इसका फॉर्मेट मैंने बना रखे हैं। तो कैश बुक में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेट पार्टिकुलर अमाउंट और डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ये जो हो गए आप कह सकते हैं डेबिट के लिए हो गए, और ये हो गए आपके किसके लिए, क्रेडिट के लिए। अब देखिए, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कैश बुक बनाना है। तो कैश बुक बनाने से पहले हमें क्या ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, जो यहाँ पर अथोराइज हुआ है, जो शेयर अथोराइज हुआ है उसे ही हमें क्या मान के चलने हैं, इशूड, क्योंकि उसके आगे कोई इशू का अलग से अमाउंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम कैश बुक बनाएंगे कैसे। कैश बुक में उसी चीज़ को आप लाएंगे जो जनरल एंट्री में मैंने आप लोगों को सिखाया था, जो बैंक वाला जो कॉलम होता है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जितने भी बैंक अकाउंट हो गए, तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो सारे बैंक वाले जो फॉर्मेट है ना, वही इसमें जाते हैं। यही आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए रुपीज़ 3 लाख डिवाइडेड इंटू, आपको यहाँ पर ध्यान देना है सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो शेयर है कितना है, 3000 शेयर। तो 3000 शेयर तो आप पहले चेक कर ले कि एप्लीकेशन पे कितना जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट, तो इसमें कितने दिए गए हैं, एप्लीकेशन मनी कितने हैं, 30 पर शेयर। तो यहाँ पर जैसे मैं समझा रहा हूँ, ये समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ मैं। तो 30 इंटू आप क्या कर देंगे 3000, तो ये कितने बन जाएंगे, दैट इज 90,000। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देंगे नरेशन, क्योंकि यहाँ पर जनरल एंट्री भी दिखाने हैं और कैश बुक में भी हमें बना के दिखाने हैं कि क्रेडिट में क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन ये बैंक जो होता है, बैंक और कैश ये सेम होता है, मतलब उसी कैश बुक का बनता है। तो ये कहाँ है, डेबिट में, तो इसी चीज़ को हमें डेबिट में लिखना है ना। डेट में आप कुछ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं लिखा गया है, तो आप लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, ये कितने का है, 90,000, तो यहाँ आप लिखोगे 90,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री। अभी जितने भी बैंक वाला है मैं बस उसी को लिख रहा हूँ, फिर बाकी जो बिना बैंक वाला है मैं उसको लिख देता हूँ। नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं इसको सीरियल वाइज ही लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, तो नेक्स्ट एंट्री में आप क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर। मैं सीरियली एक तरह से मैं बता दे रहा हूँ, इसको मैं सीरीज वे में, सीरियल वाइज में ही लिख रहा हूँ। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर मैं लिखूंगा नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गए नरेशन। अच्छा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये दिख रहा है कि नहीं। ओह, मिस्टेक हो गया। दिख रहा है।
ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ तक मुझे लग रहा है ये यहाँ तक स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, है ना। और इसमें भी वही अमाउंट दिखाएंगे, दैट इज 90,000 और 90,000। ये चीज़ आपको नहीं लिखना है, बस ये 30 इंटू 30,000 ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा है ना। अब नेक्स्ट एंट्री मैं करता हूँ इधर से, क्योंकि यहाँ पर अब स्पेस नहीं है, और फिर इधर से करेंगे, फिर इतना स्पेस नहीं बचेगा, तो फिर मैं इसे रफ करके आगे बताता हूँ। फिर अगली एंट्री किसकी होगी, आगे जो एंट्री होगी लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये देखिए, यहाँ पे भी मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कितने हैं यहाँ पर अलॉटमेंट मनी कितने दिए गए हैं, दैट इज 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ के हिसाब से। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा 40 × 3000, तो ये कितने आ जाएंगे 1,20,000, है ना, 1,20,000। और यहाँ भी आप लिख लेंगे 1,20,000, और यहाँ लिख देंगे आप नरेशन being allotment money ड्यू। ठीक है, इसकी अगली एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट के हिसाब से होगी, क्योंकि मैंने बताया था इसका जस्ट हम अपोजिट कर देते हैं नेक्स्ट में, और फिर वो सीरीज वे में होता है। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसमें भी सेम अमाउंट आप लिखोगे 1,20,000, ठीक है। और इसमें आप नरेशन लिख दोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड या पेड लिख सकते हो, रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और इसमें आप क्या दिखाओगे, ये वाले में बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और इसमें बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप ऐसे लिख सकते हो, ऑन 3,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹40 each। तो आप चाहे तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, है ना। अब ये जो बैंक वाली एंट्री है, यहाँ देखिए ये डेबिट में है, तो इसका जो अपोजिट इफेक्ट है हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो इसमें लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये कितना हो जाएगा 1,20,000। चलिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना। नेक्स्ट एंट्री उसी का है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। और इसमें लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए, अब यहाँ पर देखिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसे आपको नहीं लिखना है, बस नरेशन को लिखना है। तो फाइनल कॉल में कितने मनी है 30 रुपीज़, है ना। तो ये भी 30 रुपीज़ के हिसाब से आएगा। तो जैसे कि 30 इंटू, ये मैंने समझाने के लिए लिखे, ये चीज़ आपको नहीं लिखना है, बाकी आप नरेशन में चाहे तो ऐसे आप लिख सकते हो एट द रेट के हिसाब से।
तो ये सेम एप्लीकेशन के हिसाब से चला जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 90,000। चलिए ये भी हो गया। इसके लिख लेंगे नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। चलिए इसकी लास्ट एंड आखिरी एंट्री करते हैं, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसमें कितने हैं, ये वाले भी अमाउंट में आप देखोगे तो यहाँ पर 90,000 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी आप लिखोगे 90,000, ठीक है। और इसमें भी आप लिख देंगे नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये हो गए आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी 90,000। और यहाँ पर हम दिखा देंगे, लिख लेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। और ये कितने हो गए आपके 90,000। चलिए तो इसी के साथ ही ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आप लिख लेंगे टोटल करके, तो ये कितना आ जाएगा, बैलेंस सीटी, ये हो गए 3 लाख के, ठीक है। ये अमाउंट आ गया आपके 3 लाख के। चलिए तो ये हो गए। अब हम करने वाले हैं बैलेंस शीट। देखिए अब हम बनाएंगे इसके बैलेंस शीट। फॉर्मूला मैंने तैयार कर रखे हैं और देखिए इसके बैलेंस शीट कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर जो ऑथराइज हुआ था वो है 3 लाख, तो लिखेंगे 3 लाख, सॉरी कितना हुआ था 3,000, मतलब वो 3 लाख टोटल था, टोटल कैपिटल। तो 3,000 ऑफ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 3 लाख, ठीक है। उसके बाद हम दिखाएंगे इशूड कैपिटल। तो इशूड भी वही पार्ट हुआ है, तो काफ़ी आसान है। तो आपको बस वही लिख देना है, लिखेंगे आप 3,000 ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच। तो यहाँ भी हो जाएंगे आपके 3 लाख। और लास्ट वाले में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर साफ मेंशन बता दिया गया है सब्सक्राइब्ड एंड मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो आप फुली लिख देंगे यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में आप यही अमाउंट टू लिख देंगे, दैट इज 3 लाख। बस अब इसी अमाउंट को आपको लाने हैं शेयर कैपिटल में। यहाँ पर आप लिख देंगे नोट नंबर 1 और ये हो गए आपके 3 लाख। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि देखिए
इसमें बैलेंस शीट बनाना है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको मैं पूरा क्यों मिटाऊं, तो इसी में मैं पहले बैलेंस शीट बना के आपको दिखाता हूं, फिर करेंगे इसके जर्नल एंट्री एंड कैश बुक। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप अपने बुक में देखिए। तो क्वेश्चन है मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakh divided into 2500 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एंड 2500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। मतलब यहाँ इक्विटी शेयर भी है और प्रेफरेंस शेयर भी है, ठीक है। फिर बोले गए हैं 1000 इक्विटी शेयर्स एंड 500 9% के हिसाब से है, ठीक है। तो परसेंटेज का यहाँ कुछ नहीं करना होता है। प्रेफरेंस शेयर वेर ऑफर टू पब्लिक ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, इक्विटी शेयर पेबल एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ऑन एप्लीकेशन है, रुपीज 40 ऑन अलॉटमेंट है एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ रुपीज 25 ईच है। फिर प्रेफरेंस शेयर बोले गए हैं आर पेबल एट द रेट ऑफ रुपीज 25 ऑन एप्लीकेशन 25 ऑन अलॉटमेंट। मतलब प्रेफरेंस शेयर का जो है अलग से है एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, सारा शेयर्स यहाँ अलॉट कर दिया गया, मतलब यहाँ सब्सक्राइब्ड एंड फुली केस बनता है ना। अमाउंट ड्यू वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारे अमाउंट रिसीव कर लिया गया। यहाँ में कैश बुक, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट शेयर कैपिटल का बनाना है। तो बैलेंस शीट यहाँ पर बस शेयर कैपिटल का बनाना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा ऑथराइज्ड कैपिटल, और यहाँ पे आप विशेष ध्यान देंगे जैसे कि इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल वाले में साफ बोला गया है कि यहाँ पर जो 10 लाख का शेयर था, है ना, तो कितने के हिसाब से था, 100 ईच के हिसाब से। तो देखिए, तो पहले मैं नीचे से आपको बताता हूँ, यहाँ पर 10 लाख, और इसे आप अगर डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये कितने का शेयर निकल के आएगा, दैट इज 10,000 शेयर्स। अब इसी 10,000 शेयर्स को वो क्या किया गया है, मैं इधर दिखाता हूँ। यही जो 10,000 शेयर है, इसी में से उसने 2 पार्टों में बांटा। एक तो इसने बांटा इक्विटी शेयर्स, और एक इसने बांटा है प्रेफरेंस शेयर में। इक्विटी शेयर पर जो अमाउंट इसने लिखा है वो लिखा गया है 7500, और प्रेफरेंस शेयर में कितने लिखे गए हैं, दैट इज 2500। तो दोनों मिला के हो जा रहे हैं 10,000, है ना। फिर देखिए आगे बोला गया है 1000 इक्विटी शेयर एंड 500 प्रेफरेंस शेयर वेर ऑफर टू पब्लिक। तो मतलब ये हो गया आपका इशूड पार्ट, है ना। तो जो पब्लिक को चला गया वो हो जाएंगे इशूड पार्ट, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इसमें क्या सब्सक्राइब का जो पार्ट है वो अलग है क्या, ये भी चेक कर लीजिए। नहीं, सब्सक्रिप्शन का जो पार्ट है वो अलग से नहीं लिखा गया। मतलब जो ऑथोराइज पार्ट है उसके बाद आप कह सकते हो यही इशूड हो जाएगा, और इसी को ही हम सब्सक्राइब मान लेंगे, क्योंकि देखिए आगे यही बताया गया शेयर्स वेर ऑफर टू पब्लिक ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, है ना। और इसी को जो है आगे चल के उसे अप्लाइड अलॉटेड कर दिया गया, मतलब वो सब्सक्राइब हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर इस पार्ट्स को हमें किस में दिखाने हैं, ऑथोराइज में। तो मतलब ये आपके पार्ट बन रहे हैं ऑथोराइज के, ये ऑथोराइज के पार्ट। और इशू के पार्ट क्या बन जाते हैं, इशूड के जो पार्ट हैं यहाँ पर साफ बोला गया है 1500, है ना। तो मतलब इसमें से जो इशू वाला पार्ट है वो है 1500। तो 1500 जब आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1500। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर मात्र 1500 शेयर ही एक तरह से क्या हुआ है, इशूड हुआ है ना। तो 1000 इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर वेयर ऑफर टू पब्लिक, तो ये 1500 ही इशू हुआ है, और ऊपर वाला कितना हुआ है, 10,000। तो ये बन गया आपके इशूड पार्ट। अब इसमें से भी 2 पार्ट बांट दिए गए हैं, दैट इज इक्विटी में, और एक बांट दिए गए हैं प्रेफरेंस में। यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज से कुछ लेना देना नहीं है, वो बस फिक्स्ड होता है। जैसे कि आपने पढ़ा था फिक्स्ड डिविडेंड जो रिटर्न होता है वो उनका फिक्स्ड होता है ना, जो मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था। तो इसको देखिए कैसे कैसे बढ़ा गया, 1000 एंड 500 करके। इसमें आ गए हैं 1000 और ये वाले में आ गए हैं 500, ठीक है। अब आइए अब हम करते हैं। तो यहाँ ऑथोराइज के 2 पार्ट हैं। तो एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं पहले यहाँ पर अच्छे से लिख लेता हूँ।
चलिए अब यहाँ पर स्पेस बन गए हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 7500 ऑफ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो ये क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि सारा अमाउंट जो है यहाँ पर 100 के हिसाब से ही है ना, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रेट नहीं लिखना है, ठीक है, वो सब जनरल एंट्री में होते हैं या कैश बुक में। तो ये कितने हो जाएंगे 7,50,000। ये वाले अमाउंट हो जाएंगे 7,50,000। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2,500 ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो ये वाला कितना हो जाएगा 2,50,000। अब इन दोनों को आप जोड़ दें, तो ये हो जाएंगे 10 लाख। ठीक है, अब हम लिखेंगे इशूड पार्ट। तो इशूड पार्ट में क्या हुआ है, ये 1500 के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आप 1000 ऑफ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 100 ईच, ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे 1 लाख। फिर आप लिखोगे 500 ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो ये कितने आ जाएंगे 500 तो ये हो जाएंगे आपके 1,50,000, है ना। अब यहाँ पर देखिए जो इशूड हुआ है उसी को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई अलग से बात नहीं बताया है, तो यही हम मानेंगे कि दिस पार्ट ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड हो गया। तो लिख देंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो कितने का हो गया ये लिख लोगे 1,50,000, और इसे ही आपको बैलेंस शीट में लाने। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 1,50,000। चलिए, तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी जो है मतलब सिर्फ बैलेंस शीट अभी कंप्लीट हुआ है, अभी जनरल एंट्री कैश बुक इसका बाकी है। आइए अब हम बनाएंगे जनरल एंट्री एंड कैश बुक। चलिए अब हम बनाते हैं इसके कैश बुक और जनरल एंट्री। तो फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बना दिया है, और यहाँ पर आप देखें ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला जनरल हम लिखेंगे एक तरह से एप्लीकेशन पर, है ना। तो यहाँ मेनली आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और जो कि मैंने आपको बता रखा है कि जो पार्ट इशू हुआ है उसे ही आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब पर लाना है। अथोराइज को कभी नहीं लिखते, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में जो अथोराइज था वो इशू था, दैट्स वाई वो उसमें आ गया। लेकिन इसमें इशू कितना हुआ है, इसमें इशू हुआ है 1500। तो इसे ही आपको फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर लाना है। तो सबसे पहला जो है जर्नल लिखेंगे एक तरह से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और एक और आप लिखोगे टू, यहाँ पर परसेंटेज आप लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टू 9% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस शेयर है तो इसलिए आप यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर भी दिखाओगे। अब देखिए जैसे कि मैं समझाने के लिए बताता हूँ, यहाँ पर इक्विटी शेयर में कितना है। तो मैंने बोला था जो इशू हुआ था, कितना हुआ था इशू 1000, ध्यान समझना है। और यहाँ पर आप 100 नहीं लिखना है, ध्यान से एप्लीकेशन पे जो है वही लिखेंगे। और इक्विटी शेयर में एप्लीकेशन पे कितने का है, दैट इज 10।
तो ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो इसे सबसे पहले आप लिख ले एप्लीकेशन पर, तो ये आ जाएगा 10,000। फिर इसी तरह से देखिए जैसे कि प्रेफरेंस शेयर पर, तो प्रेफरेंस शेयर वाले में कितना है 500, तो 500 में आप इसका एप्लीकेशन पे चेक करें, क्योंकि इसका जो प्रेफरेंस शेयर है, इस प्रेफरेंस शेयर में एप्लीकेशन पे अलग अमाउंट है ना। तो आप चेक करेंगे प्रेफरेंस शेयर में जो एप्लीकेशन पे कितने का है, दैट इज 25 रुपीज, दैट इज 25 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा 12,500, ये हो जाएंगे 12,500, ठीक है। तो इसे ही हमें जो है यहाँ पर लाना है। तो बैंक अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट में, है ना। बैंक अकाउंट यहाँ पर कहाँ पर है, डेबिट में। आप चाहे तो आप अच्छे से लिख लें, आप डेबिट चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट में, तो ये दोनों डेबिट में आप लिखेंगे। डेट में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि डेट नहीं है, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलिए इसमें एक और है तो दोनों लिख लेंगे, टू 9% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, ठीक है। अमाउंट लिख लेंगे 10,000 एंड 12,500। चलिए यहाँ लिख लेंगे आप नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। चलिए तो मैं चेक करूँ, चलिए अब यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं अब यहाँ पर दिखाता हूँ आपको जर्नल एंट्री। तो देखिए अगला जर्नल इसका क्या हो जाएगा, तो अगला जर्नल हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और ऊपर से लिखता हूँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे 9% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। यहाँ तक मैंने लिख दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ से एक चीज़ और आप लिखेंगे ऐसे करके, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक इक्विटी के लिए आता है और एक प्रेफरेंस के लिए, है ना। आप यहाँ पर परसेंटेज लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखना चाहे तो आप लिख लें। ये लिखे गए हैं दैट इज 10,000 और ये वाले कितने हैं 12,500, ठीक है, जो कि यहीं से आ गया था और इसे हमने दिखा दिया। तो यहाँ पर नरेशन लिख लें, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, आप लिख लेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये अलॉटमेंट की एंट्री है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब सीरियली ये चलता जाएगा। लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये वाले में आप लिखेंगे टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दो होते हैं, एक प्रेफरेंस के लिए है एक इक्विटी के लिए। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कितनी दी गई है अलॉटमेंट की आप चेक करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है
तो एक तरह से जैसे देखिए इक्विटी का मैं चेक करता हूँ तो 1000 है, तो ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर इसको मैं मिटाऊंगा अभी। तो ये इक्विटी का 1000 है। अलॉटमेंट मनी इस पर आप चेक कीजिए, अलॉटमेंट मनी कितने दिए गए हैं। अलॉटमेंट मनी दिया गया है 40, तो यहाँ पर आप जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। फिर देखिए जैसे कि यहाँ पर 1000 के बाद 500 है, तो 500 आप उस पर चेक कीजिए अलॉटमेंट कितना दिया गया था। अलॉटमेंट मनी जो था उस पर दिया गया था 25, 500 मल्टीप्लाई 25, तो वैसे कितने आ जाएंगे। देखिए मैं फिर से चेक करता हूँ। अलॉटमेंट पर आप चेक करेंगे, अलॉटमेंट पर दिया गया था 40 रुपीज़, है ना, 40 ऑन अलॉटमेंट, और प्रेफरेंस शेयर वाले में 25 दिए गए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो एक तरह से आप लिखेंगे ये हो गए आपके 4 लाख, है ना, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं 40,000, सॉरी 40,000 यहाँ पर लिखेंगे 40,000। उसके बाद ये सेकंड वाला जो था किसका था, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का, तो वो 25 था उस पर, तो कितने हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे आपके 12,500। तो इसी अमाउंट को आप यहाँ पर दिखा देंगे 40,000 एंड 12,500। ठीक है, तो ये आपको दिखाने हैं। चलिए उसके बाद अब यहाँ पर आप नरेशन लिख लेंगे, इसको मैं मिटाता हूँ, ये मैं समझाने के लिए लिखा था। तो नरेशन में यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, चलिए अब हम अगली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मतलब रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये वाले जो एंट्री है इसमें जो आया था ये अमाउंट, इसी को आपको लिखना है ना। तो जैसे कि इक्विटी शेयर पे कितना आया था, ये आया था 40,000, फिर प्रेफरेंस शेयर वाले पे कितना आया था, ये आया था 12,500। दोनों को जोड़कर अगर देखा जाए तो ये कितने हो जा रहे हैं, 52,500। और यहाँ पर आप लिख लेंगे नरेशन, लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, तो अलॉटमेंट मनी यहाँ पर रिसिप्ट हो गया। चलिए ये वाले हो गए। अब हम एंट्री करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर जो है इक्विटी शेयर वाले के हिसाब से क्या लिखा गया है, 2 कॉल लिखा गया है। ध्यान रहे, अब ध्यान से देखिए प्रेफरेंस शेयर वाले में क्या लिखा गया है, उसमें फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अलग अलग से लिखा गया है, मतलब सॉरी एक साथ लिखा गया है। और इक्विटी शेयर वाले में क्या लिखा गया है, बैलेंस इन 2 कॉल्स, मतलब वहाँ पर 2 कॉल्स लिखा गया। मतलब आप ये कह सकते हो 10, देखिए इक्विटी शेयर का ये समझा रहा हूँ मैं, इक्विटी शेयर का जो अमाउंट एप्लीकेशन पे 10 है, फिर उसके बाद 40 किस पे अलॉटमेंट पर है, और 2 कॉल्स 25 ईच लिखा हुआ है, 25 ईच लिखा हुआ है। बार बार समझा रहा हूँ, ये इक्विटी का बता रहा हूँ। तो ये जोड़ने पे कितना आता है, 75। तो मतलब ये इसमें फर्स्ट भी है और सेकंड भी है, तो ये 2 अलग अलग हो जाएंगे इक्विटी के, है ना। तो पहले हमें 25 का फर्स्ट के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब लिखेंगे इक्विटी शेयर अब करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। हाँ, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल क्यों नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अलग अलग है ना, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान रहे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर आप लिख लेंगे 9% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में दोनों एक साथ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेफरेंस शेयर में दोनों एक साथ है। आप देखिए यहाँ पर 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये दोनों एक साथ हैं। फर्स्ट एंड क्या लिखे गए हैं, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ये भी डेबिट हो गया। अच्छा, ये कितने के हिसाब से है चेक करेंगे क्वेश्चन में। तो जैसे कि इक्विटी शेयर वाले में क्या लिखा गया था 25,
देखिए मैं समझाता हूँ यहाँ पर, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फिर मैं मिटाऊंगा। तो 25 इंटू कितने के हिसाब से, 1000 के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा 25,000, ये वाले हो जाएंगे 25,000। फिर ये मैं मिटा रहा हूँ। फिर देखिए अलॉटमेंट वाला, तो अलॉटमेंट वाला जब आप देखेंगे तो वो 50 लिखा गया है, तो 500 के हिसाब से 50, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका, देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, 500 गुने 50, तो ये हो जाएंगे आपके 25,000। तो ये दोनों का सेम है, यहाँ पर लिख लेंगे 25,000, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख लेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और एक और लिखेंगे टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू 9% प्रेफरेंस शेयर, टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये लिख लिया आप 25,000 एंड 25,000। चलिए अब यह लिख लेंगे नरेशन, ये रिसिप्ट मतलब ये जो एंट्री है ड्यू करने की एंट्री है, लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल एंड, बीइंग फर्स्ट कॉल, ऐसे लिख ले, बीइंग फर्स्ट कॉल ऑन इक्विटी, बीइंग फर्स्ट कॉल ऑन इक्विटी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस, प्रेफरेंस ड्यू, ये ड्यू करने की एंट्री हो गई है ना। अब हम इसे फाइनली बैंक में पे करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो लिखेंगे, देखिए इसकी एंट्री मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। चलिए तो मैं लिखता हूँ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, क्योंकि ये तो यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है ना। टू 9% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये अमाउंट जितने आए थे वो आप लिख लेंगे, जैसे कि 25,000 आए थे और इसका भी 25,000, ठीक है, 25,000 और टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 50,000। और यहाँ लिख लेंगे आप नरेशन, बीइंग फर्स्ट कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल एंड, ऐसे लिख ले, बीइंग फर्स्ट कॉल ऑन इक्विटी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस, ऑन प्रेफरेंस शेयर रिसीव्ड, प्रेफरेंस शेयर रिसिप्ट। तो ये हो गया इसकी एंट्री। अब बैंक वाला जो है, देखिए जो बैंक वाले हैं, जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बैंक वाली एंट्री ये जाएगा कैश बुक में। तो जैसे अलॉटमेंट वाला जो अमाउंट है, अलॉटमेंट वाले जो अमाउंट है उसे मैं दिखा देता हूँ, और इक्विटी पर भी प्रेफरेंस से भी। तो यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, और एक टू 9% प्रेफरेंस शेयर, टू 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिख रहा हूँ, अलॉटमेंट अकाउंट लिखा हुआ है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए टू 9% प्रेफरेंस शेयर, ये वाला जो पार्ट है ये बैंक अकाउंट के ये वाले पार्ट लिखा है ना, एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर आप लिख लेंगे छोटा सा करके एप्लीकेशन अकाउंट, ये एप्लीकेशन लिखना छूट गया था, एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखिए टू प्रेफरेंस शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पर आप पूरा लिखेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे करके लिख दिया। चलिए अब इसमें कितने कितने थे, 40,000 और इसमें कितने थे 12,500। फिर देखिए फर्स्ट एंड प्रेफरेंस शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो दोनों की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट के लिए। तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये कितना दिया गया है, ये दिए गए हैं 25,000। तो दोनों का 25,000 है, लिख लें 25,000 और इसका भी 25,000, ठीक है। अब देखिए एक एंट्री और रह गई है, तो एक एंट्री मैं उसको भी दिखा देता हूं। ये रह गया है इक्विटी शेयर का फाइनल कॉल अकाउंट की एंट्री, है ना। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं काम करता हूँ इसको मिटाता हूँ, ये वाले पोर्शन को मैं मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए इसे मैं रफ करता हूँ, इधर ही मैं दिखा देता हूँ। हाँ, तो इसमें भी दो एंट्री हम करके दिखाएंगे, एक लास्ट रह गई है। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा ये मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि इसके कितने रह गए हैं 25 के हिसाब से, है ना, क्योंकि इक्विटी शेयर पर ईच लिखा गया है। तो 25 इंटू ये मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, ये आपको नहीं लिखना है, दैट इज 1000। तो ये कितने आ जाएंगे 25,000, यहाँ पे लिख लेंगे 25,000, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे आप नरेशन, तो लिखेंगे बीइंग सेकंड कॉल ड्यू, ये ड्यू की एंट्री है ना। अब इसको जो है बैंक में भेज देंगे और इसकी एंट्री मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे देख रिसिप्ट, ठीक है। और ये कितना है, ये लिख लेंगे 25,000 और ये वाला भी लिख लेंगे 25,000। इसी के साथ ही पूरा ये टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये कितने का है, लिखिए 25,000। चलिए अब हम जल्दी से इसका टोटल करते हैं, आइए। यहाँ पे लिख लेंगे 1,50,000 और इधर भी लिख लेंगे 1,50,000 और यहाँ भी आप लिख लें 1,50,000। चलिए तो इसी के साथ ये एंट्री जो है कंप्लीट हो गई, है ना। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, जहाँ पर मैंने क्लियर नहीं लिखा है आप पूछ लेंगे, ठीक है। और कहीं पर छोटा सा लिखा गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, है ना। तो जितना स्पेस बना मैंने उसके हिसाब से यहाँ पर कर दिया। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया।